अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 607 के लेसन नंबर 12 को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगे करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस, क्विज़ेस, मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो, और कुछ भी आपको चाहिए हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और आपको जो है वो GDP असाइनमेंट्स एवरीथिंग, मतलब जो है वो हर चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसमें आज का जो है वो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर से जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है, जिसमें हम जो है वो इंटेग्रल्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर्म्स एनालिसिस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक नंबर 46 है वो है एवरेज फूड प्राइस एनालिसिस यूजिंग इंटेग्रल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, सिर्फ आपको क्या याद करना है, जस्ट एवरेज का फार्मूला याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। वो कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक हो गया। ये आपका स्टूडेंट्स आपका एवरेज का फार्मूला है। अगर आपको ये याद है और आपको इससे कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई भी उन्होंने जो है वो इक्वेशंस दी होगी, कुछ भी दिया होगा फंक्शन, तो उस फंक्शन को आपने ये नहीं देखना कि ये फंक्शन हमारे पास जो है वो हैंडआउट्स में नहीं मौजूद था, ये कहाँ से आगे। नो, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि एवरेज का फार्मूला क्या है। जब आपको एवरेज का फार्मूला आगे कोई भी फंक्शन गिवन होगा, आप उसको ईजिली जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको जो याद करने की चीज़ है वो एवरेज का फार्मूला। जो एवरेज का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए। इसे भी लिमिट दी गई है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, ठीक हो गया। बाकी स्टेटमेंट पे आपने नहीं जाना। आगे हमारे पास जो इक्वेशन जैसे दी है, सपोज कर जी ये दी हुआ है, दी हुई है कि पी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.09 टी स्केयर माइनस 0.2 टी प्लस 4 दी हुई है, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन दी गई, यानी एक फंक्शन है हमारे पास जिसे हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये पी ऑफ टी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ ग्राउंड बीफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक हो गया। अब मैं आपको कोई भी, ताकि मैं इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती एक्स्ट्रा चीज़ें, ताकि आपको ये ना हो कि आपका जो अक्सर जो मेन चीज़ है वो आप जो है भूल जाए या वो आपकी मिस हो जाए, ठीक हो गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपका फंक्शन आपने देख लेना और देख लेना कि उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा है। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा, एवरेज प्राइस फाइंड करने के लिए कहा। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास ये है। हमने सिंपल क्या करना, अब हमारे पास उन्होंने क्या किया, 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक हो गया। 3 मंथ्स ऑफ द ईयर दिया गया, और उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास मतलब 3 मंथ्स ऑफ द ईयर है, तो लिमिट हमारे पास 0 से क्या होगी, 3 तक होगी, ठीक हो गया। अब 0 आप कहेंगे कि कहाँ से आ गए, देखिए कोई भी चीज़ होती है वो स्टार्ट 0 से ही होती है, ठीक हो गया। अब उन्होंने 3 मंथ्स का दिया है तो 0 से 3 तक हो गई, ठीक हो गया। अगर 5 मंथ का दिया होता तो हमारे पास 0 से 5 तक होता। अगर 12 मंथ का दिया होता तो 0 से जो है वो 12 होता, ठीक हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाए, अब ये जो 0 और 3 दो दिया गया है, अब 0 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के है, और 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, b की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला हमारे पास, इसमें देखिए p ऑफ एवरेज, अब हमारे पास p ऑफ t की फॉर्म में दिया गया है। तो अब आपने ये नहीं करना f ऑफ एवरेज ऑफ x, नहीं, जिस फॉर्म में फंक्शन दिया गया है उसी फॉर्म में हमने करना है। यानी फंक्शन हमारे पास क्या है, p है, एवरेज, और एक्स की जगह पे हमारा हमने क्या कर देना है, टी कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 1/3 माइनस 0, मैंने आपको पहले बताया जो लिमिट हमारे पास 3 मंथ्स की दी गई, यानी 0 से 3 तक है, ठीक हो गया। अब 3 बी की जगह पे आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा, ऊपर 1 है हमारे पास, 0 से 3 की लिमिट आ गई, और ये फंक्शन हमारे पास ये आ गया 0.09 टी स्क्वायर माइनस 0.2 टी प्लस 4 डी ऑफ टी, क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या बचेगा, 1/3, क्योंकि 3 में से 0 निकाला वही 3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, नहीं, जिस चीज़, देखिए एक चीज़ आपके पास ये चीज़ मौजूद है, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 3 अप टू सोन जो भी चीज़ है। अब इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान इन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास चीज़ों को, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया 0 पॉइंट। अब इस चीज़ की सेपरेट इन्होंने ना डायरेक्ट ली हुई है, मैं आपको बता दें, चलो आपने इसका अलग सेपरेट करना है, इसको अलग कर लेना, इसको अलग, आपने इनकी जो सबकी सेपरेटली इंटीग्रेशन लेनी है। कैसे लेनी है मैं आपको एक दफ़ा एक स्टेप करके दिखा देती हूँ। जैसे आपके पास 0 से 3 0.09 टी का स्केयर डी ऑफ टी, ठीक हो गया, माइनस फिर 2 डी टी प्लस 4 डी टी, इसकी भी 0 से 3 इंटीग्रेशन, इसके 0 से, ठीक हो गया। सेपरेटली आप करेंगे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 0.0 जो कॉन्स्टेंट वैल्यू जो नंबर्स वाले तो वो बाहर हो जाते हैं, जो बाकी जो टी की वैल्यू टी है, स्केयर टी का स्केयर जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं एक ऊपर नंबर ऐड हो जाता है, और बटे में भी वही जो ऊपर ऐड होने के बाद जो बनता है, जैसे 3 बन जाएगा ऊपर, तो नीचे भी हमारे पास वो 3 आ जाएगा। देखिए टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा, माइनस 0.2 टी 2 जो है बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ टी था, यानी टी की ऑर्डर जो है मतलब 1 हो गया।
हाँ था। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास टी का ऑर्डर 2 हो जाएगा और बटे में भी 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जस्ट सिंपल 4 था। जब हम 4 ऑफ डी टी लेंगे इंटीग्रेशन 0 से 3, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 1 डी टी आ जाएगा और 0 से 3 आ जाएगा। तो जब हम आपके पास 1 ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास जो है वो सिंपल क्या आ जाएगी, यानी सिंगल ऑर्डर आ जाएगा टी का। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आ गया। अब लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से 3 आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना, 1/3 मल्टीप्लाई 0.0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ, ये क्यूब जो है वो गलती से हो गया इनसे, यहाँ पे आपने टी ही करना, टी का क्यूब। अब ये जो 3 था ना, ये 3 इस 9 से कट जाएगा, 3 3 द 9, तो मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 0.03 आ जाएगा, 0.03। और यहाँ पे टी का क्यूब आपने कर लेना। ठीक है, माइनस ये 2 1 2 1 कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया, टी स्केयर प्लस 40 0 से 3 लिमिट। अब आपने क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पर भी और इस पर भी सेपरेटली आपने सबकी अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपने कर देना अप्लाई। अब 0.03 3 का 3 की क्यूब, जारी बात है अपर लिमिट हमारे पास इसकी क्या है 3 है और लोअर लिमिट इसकी जो है वो 0 है। 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब माइनस 0.01, 3 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर प्लस 4, 3 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने जब इनको सिंपल से हम इनको सोल्व आउट करेंगे, आप जैसे हम सिंपल करते हैं, तो लास्ट में आपके पास जो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, पी ऑफ एवरेज टी इज इक्वल टू 3.97 आ जाएगा। ये आपकी जो है वो एवरेज का फार्मूला था और एवरेज आपने फाइंड आउट करनी थी। तो द एवरेज प्राइस ऑफ बीफ ड्यूरिंग फर्स्ट पहले 3 मंथ्स के दौरान जो है वो लोकल सुपरमार्केट में क्या होगी, $3.97 पर पाउंड होगी गोश्त की। ठीक हो गया। इसके बाद में अब टॉपिक नंबर 47 पर आ जाएं। आपके पास यहाँ पर भी जो है वो एक क्यू ऑफ एल दिया गया है। ठीक है, वो कहते हैं एक कंपनी डिटरमाइंस दैट, एक कंपनी जो है वो ये तय करती है कि अगर एल वर्कर आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड देन क्यू यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल बी प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो क्यू ऑफ एल हमारे पास ये है। तो व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पे भी देखें एवरेज प्रोडक्शन एज लेबर वेरीज फ्रॉम दिस 1000 से 2000 वर्कर्स आवर्स तक की। तो अब यहाँ पे मतलब हमारे पास लिमिट जो है वो 1000 से लेकर 2000 तक की लिमिट अप्लाई है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 1000 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2000 है, और जो फंक्शन हमारे पास किया पहले वो हमारे पास 500 L की पावर 2/3 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वही फार्मूला देखें आपके पास सिंपल सा वही फार्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आपने वही चीज़ें करनी है, 1/b की जगह पे 2000 माइनस ए की जगह पे 1000 और लिमिट जो है वो 1000 से 2000 तक, और ये आपके पास जो है वो फंक्शन QFL का जो गिवन है वो आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ एवरेज एल आ जाएगा। तो इस क्यू ऑफ एवरेज एल को जो है वो हम APL का भी नाम भी दे देते हैं, यानी एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, APL को एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2000 में से 1000 चला गया, 1/1000 मल्टीप्लाई 500 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास जाहिर बात है एल पर जो है वो लिमिट अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन जो है वो होगी। जब हम एल पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता ही है 500 बाहर चल जाएगा, जो 2 की एल की पावर 2/3 है, तो प्लस 1 ऐड होता है नीचे भी और ऊपर भी, तो आपके पास एल की पावर 5/3 और बटा 5/3 आ जाएगा, और लिमिट जो है वो हमारे पास 1000 से 2000 आ जाएगी। सो सिंपल आपने इसी तरह कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5/3 है तो बटा का बटा है, तो इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास 3/5 आ जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 2 0 जो है वो इन 2 0 से बच जाएगी, तो मतलब बाकी हमारे पास 1000 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। दोबारा करके दिखा देती हूँ, जैसे 1000 मल्टीप्लाई 500 और मल्टीप्लाई ये जो 3/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या किया, 5 1 5 500 500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 1 5 और डबल। अब ये 2 0 जो है वो इन 2 0 से कट के बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मतलब ऊपर जो 3 था ये ऊपर जो है वो 3 1 3 यानी बटा 10 आ जाएगा। एल की पावर 5/3 और 1000 से 2000 जो है वो इसकी ये वाली लिमिट है। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने अप्लाई करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सिंपल आपका एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर क्या आ जाएगा, 65244.06 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपने आ जाना है एवरेज इन्वेंट्री एनालिसिस यूजिंग इंट्रैक्लस। वही सिंपल सी बात मैंने आपको कहा था, फंक्शंस देखना, एवरेज पॉइंट फाइंड करनी है, फंक्शन आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, और ये एवरेज का फार्मूला है स्टूडेंट्स, और लिमिट्स भी आपके पास जो है वो 0 से 1 है। तो वो कहते हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कैसे पता चलेगा। एन इन्वेंट्री ऑफ 60,000 किलोग्राम्स ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज़ यूज टू कॉन्सेंट्रेट एंड इट इज एग्जिस्टेड आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर के बाद है, मतलब 1 साल के बाद है, तो मतलब वही 0 से लेकर हमारे पास 1 की इसकी लिमिट मौजूद है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने ये चीज़ें देख लेनी है। आपके पास जो फंक्शन है वो ये आपके पास -60,000 T-1 हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, वही अपने एवरेज फार्मूले में आपने अप्लाई कर देना है। अब ए जो है वो आई ऑफ एवरेज टी आ जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने फिर इन्वेंट्री लिखना होगा, आई लिखना होगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी बहुत ही इजी सी ये तो इंटीग्रेशन, आप इसको देख लीजिएगा। अगर कहीं से मसला बने आप मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको एवरेज जो है वो इन्वेंट्री का जो है वो आपके पास क्या निकला है, 30,000 इसका आंसर निकला है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएँ आप,
जी, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि अच्छा इन नेट सेविंग्स एनालिसिस यूजिंग ट्रायंगल्स। अब नेट सेविंग्स में जो है वो हमने इन ट्रायंगल्स को यूज़ करना है। तो हॉस्पिटल ट्रस्ट डिसाइड्स टू इंस्टॉल अ न्यू रूफ टॉप solar power system which will save money on its energy bills. It estimates that 2 years after installation the saving flow in 1000 per year will steady increase according to this। ठीक हो गया। चलें यहाँ मैं आपको बताती चलो, यहाँ पे आपके पास जो एक सेविंग्स की फंक्शन दिया गया, एक कॉस्ट का फंक्शन दिया गया है। अब हमने यहाँ पे इंटेग्रल्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले जो ए पॉइंट है वो कहते हैं कि ड्रा स्केच ग्राफ ऑफ द सेविंग्स एंड कॉस्ट फंक्शन ऑन द सेम डायग्राम। एक ही डायग्राम में हमने जो है वो कॉस्ट फंक्शन और सेविंग्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे हम उसका जो है वो स्केच जो है वो यानी ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जो सेविंग्स होती है ना, सेविंग्स जो होती है वो फंक्शन किसका होता है, इनकम का होता है। ठीक हो गया, सेविंग्स किसका फंक्शन है, इनकम का हो गया। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस्ट जो होता है ना वो किसका फंक्शन होता है, क्वांटिटी का होता है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। जारी बात है, जब इनकम होगी तो हमारे पास सेविंग्स होगी। ठीक हो गया, इनकम ना हो तो सेविंग नहीं होती, आप लोग ये जानते हैं अच्छे से। अब कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ करनी है। एक और बात बताती चलूँ, जो हमारे पास एक्चुअली जो सेविंग्स जो होगा ना, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर होगा और कॉस्ट जो होगी वो हमारे पास वाई एक्सिस पर होगी। ठीक हो गया, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मैंने आपको बताया था वो किसका फंक्शन है, वो क्वांटिटी का फंक्शन है। ठीक हो गया, क्वांटिटी का फंक्शन है। तो जब क्वांटिटी का फंक्शन होगा तो वो हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पर होगा और सेविंग्स जो है वो एक्स एक्सिस पर फंक्शन का होगा, क्योंकि ये इनकम का फंक्शन है। तो ये चीज़ आपने वो बस डायग्राम वो सॉरी ये चीज़ें तो हमें गिवन है, तो हम लोगों ने जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है डायग्राम पर। इसके बाद जो है वो हमारे पास पॉइंट बी जो है वो सोल्व द इक्वेशंस है। एस इज इक्वल टू वो कहता है एस ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ टी है टू डिटरमाइन द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेविंग्स एक्सीड द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड शेयर द एरिया विच डिटरमाइंस द नेट सेविंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। चलें जी, उन्होंने चीज़ एक बात वाजे कर दी है कि आपने जो है वो इनको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ टी के। अब आपके पास ये जो ऊपर से इक्वेशंस सॉरी फंक्शंस दिए गए हैं एस ऑफ टी का या सेविंग्स का और कॉस्ट का, तो उन दोनों को हमने इक्वल कर देना है। यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ थी हमारे पास एस ऑफ टी का फंक्शन था, ये हमारे पास सी ऑफ टी यानी कॉस्ट का फंक्शन था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इसको भी जो है वो इक्वल के इस साइड पे ले आई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, जीरो, इक्वल के साइड पे जीरो बच गया। तो ये मेरे पास 0.5 टी स्केयर प्लस 2 टी माइनस 0.3 टी माइनस 45.6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब मैंने ये किया तो मैंने जो टी की वैल्यू उनको जो है वो देखा। अब टी की स्केयर की तो वैल्यू एक ही 0.5 टी स्केयर। अब ये 2 टी माइनस 0.3 टी है, तो जब मैं 2 टी में से 0.3 निकालूंगी तो मेरे पास प्लस का 1.7 टी आ जाएगा और माइनस का 45.6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब जो है वो मैंने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, 5 पर जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, जब मैं इसको जो है वो 5 पर डिवाइड करूँगी, यहाँ पे टी का स्केयर बच जाएगा। ठीक हो, यहाँ पे 3.4 टी आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो 91 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, कि पैराबोलिक इक्वेशन आप जानते हैं वो कौन सी होती है, जैसे कि एक्स का स्केयर ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो होती है वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है। ये यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, कि पैराबोलिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हमने इस फार्मूले में जो पैराबोलिक का फार्मूला होता है उसमें हमने इनको अप्लाई करना है। इस मतलब सारी इक्वेशन जो है वो इसमें सारी वैल्यूज जो है वो इस पैराबोलिक फार्मूले में जो है वो ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे पैराबोलिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac बाई अंडर रूट बाई 2a। तो ये जो है वो मेरे पास टी की का स्केयर है 3.4 टी माइनस 91.2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास आपको पता है 1 है, बी की वैल्यू 3 और सी की 3.4 और एंड सी की वैल्यू जो है माइनस 91.2 आ जाएगा। मैंने इस फार्मूले में जो है वो सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जब ऐड कर दी इसको सिंपल से जैसे हमने सोल्व करना होता है, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये स्टूडेंट्स लास्ट में आ जाएगा माइनस 3.4 प्लस माइनस 376.36 अंडर रूट बाई 2 आ जाएगा। तो अब जो है वो मैंने जब इसका अंडर रूट जब लूँगी 376.36 अंडर रूट का, तो मेरे पास 91.4 आ जाएगा। जब मैंने लिया तो मेरे पास एक दफ़ा जमा में वैल्यू आएगी, एक दफ़ा माइनस में। तो ये मैंने जो है वो दोनों कर दी हैं, एक दफ़ा जमा में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जमा में कर दिया 91.4 और ये माइनस में कर दिया 91.4। जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास जो है वो 8 आ जाएगा, इसको सोल्व करूँगी तो माइनस का 11.4 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी की दो वैल्यूज़ आ गई। अब जो वो टी
इसको हम जब टी स्टाइक का नाम दे सकते हैं। अब हमने 8 क्यों लिया, 11.4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 11.4 जो है वो नेगेटिव पे है और हमारे पास टी जो है वो डज़ नॉट लेस देन 0 है। ठीक हो गया, यानी 0 से जो है वो लेस देन नहीं है। माइनस का 11.4 जो है ये पॉइंट पे आ गया, दूसरा माइनस में है। इसके बाद जो है वो हमने टी का स्टाइक इज इक्वल टू 8 का ले लिया। जब हमने 8 जो है वो टी जो हमारे ऊपर दोनों फंक्शंस मौजूद थे, ऐसा मैंने जब उन्होंने हमें दिया था कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ टी, तो हम इसको स्टेरिक टी स्टेरिक इज इक्वल टू सी स्टेरिक टी स्टेरिक बोल सकते हैं। और इनकी इक्वेशंस को आमने सामने रखते हुए इक्वल पे और टी की जगह पे जो है वो हमने 8 जो है वो पुट कर दिया। जब 8 पुट कर दिया तो बोथ साइड्स पर हमने जो है वो देखा कि हमारे पास सोल्यूशन दोनों का 48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली इसका रिजल्ट आ गया। तो जब 48 आया तो हमारे पास जो है वो हमने एक जो है वो ड्रा किया था स्केच। ये कोस्ट फंक्शन में था और ये एस टी फंक्शन में था। जब हमने इन दोनों को इक्वल किया, यहाँ पे देखें सी स्टाइरिक टी स्टाइरिक इज इक्वल टू एस स्टाइरिक टी स्टाइरिक इज इक्वल टू दोनों का सोल्यूशन जो है 48 निकला है। तो यहाँ पे हमने जो है वो लाइन की, तो हमारे पास ये जो टाइम जो था वो 8 था और यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन जो निकला था वो हमारे पास 48 निकला था। तो ये मेरे पास जो है वो एक यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास एक बॉक्स बन जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी निकला है और इनको इक्वल करते हुए हमारे पास ये 48 आंसर भी निकला है। तो नाउ अब देखते हैं कि यूज़ इंटेग्रल्स टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नेट सेविंग्स के लिए हमने जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखें, ये 40.56 है और ये सेविंग्स का फंक्शन है, ये कॉस्ट का फंक्शन आप देख सकते हैं। ये हमने टी निकाला था 8 और इसके बाद ये जो चीज़ है ये एरिया अंडर सेविंग कर्व्स है। जो सेविंग्स में जो है ना एरिया अंडर द कर्व, ये सेविंग्स वाला कर्व है और ये एरिया अंडर कोस्ट कर्व है। ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, कोस्ट कर्व है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हमने क्या निकालनी है, नेट सेविंग्स निकालनी। ज़ाहिर बात है जो अंडर द कर्व है तो हमारे पास उसकी हमने जो सेविंग्स निकालनी है, नेट सेविंग्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ नेट सेविंग्स, एक मिनट में आपको ये जो है ना आपने याद कर लेना है। नेट सेविंग्स किसके बराबर होते हैं, एरिया अंडर सेविंग्स कर्व माइनस एरिया अंडर सेविंग्स कर्व, एरिया अंडर सेविंग्स कर्व माइनस एरिया अंडर कोस्ट कर्व होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ना सेविंग्स नहीं है, सॉरी, कोस्ट कर्व, एरिया अंडर सेविंग्स कर्व माइनस एरिया अंडर कोस्ट कर्व, ये आपने खुद से कर लेना, एरिया अंडर कोस्ट कर्व माइनस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास, अच्छा ये चीज़ जो है मैं आपको बताती चलूँ, ये ए पॉइंट है, ये इसको ई का पॉइंट दिया हुआ है, ये ओ का पॉइंट दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे देखिए ओ ई ए जो एरिया अंडर द कर्व है ना, जो मतलब हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक हो गया। ये ओ हमने इसकी एक इंटेग्रल सॉरी ट्राइंगल बन गई और ओ ई ए 0 से 8 एस टी डी टी माइनस 0 से 8 सी टी डी टी। तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कोस्ट आएगा, तो यहाँ पे देखें सी ऑफ टी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है वो सेविंग्स की ये जो है वो इक्वेशन थी, इसकी कॉस्ट की ये वाली थी। इनका अपने सबका जो है वो सेपरेट इंटेग्रल लेंगे। जब सेपरेट लेंगे इनको इन पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो है ये आएगा 225.065। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में कहीं मसला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, वरना इसमें कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आपको इंटीग्रेशन आ गई तो आप जो है वो इजीली इसको कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 225.065 आ जाएगा। सो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस गिवन डेटा इज़ इन थाउजेंड्स पर ईयर देन आंसर्स शैल बी 2 इसको जब हमारे पास 1000 पर ईयर होगा तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास लास्ट में इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सो हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग 8 years शैल जो है वो हमारे पास इसकी ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, नेट एक्सेस प्रॉफिट एनालिसिस यूजिंग इंटेग्रल्स। हमारे पास जो है वो नेट एक्सेस हमने प्रॉफिट में, नेट एक्सेस प्रॉफिट में जो है वो इंटेग्रल्स को यूज़ करना है। अब कैसे करना है वो कहते हैं, एरिया बिटवीन कर्व्स है। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, आप ये कुछ आप ना इन चीज़ों को रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा जो है वो लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं जो है वो शॉर्ट बताने की कोशिश करती हूँ। देखें कुछ आप भी खुद किया करें। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास मैं आपको बताते चलो नेट एक्सेस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास ये किसके वाले, ये देखिए ई ऑफ टी इज इक्वल टू P2 टी माइनस P1 टी के, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सेस प्रॉफिट ऑफ प्लान 2 ओवर प्लान 1 एट टाइम टी के। ठीक हो गया। अब एंड नेक्स्ट एक्सेस प्रॉफिट, जो नेक्स्ट एक्सेस प्रॉफिट, ये तो था ना एक्सेस प्रॉफिट सिर्फ ये वाला,
लेकिन ये जो है नेट एक्सेस प्रॉफिट एन ई इज इक्वल टू एन से नेट और ई से एक्सेस प्रॉफिट इज इक्वल टू ई ऑफ एन माइनस ई ऑफ ज़ीरो ओवर द टाइम इंटरवल 0 से टी लेस देन इक्वल टू एन इज गिवन बाय द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे भी हमने इसका जो एक्सेस प्रॉफिट का दिया है ये 0 से लेकर एन तक हमारे पास इसकी लिमिट दी गई है। चले मैं आपको यहाँ पे आगे बताती चलूँ। अब हमने क्या करना है, नेट एक्सेस प्रॉफिट देखना है। नेट एक्सेस प्रॉफिट देखना है तो वो किसके इक्वल होता है, एन ई किसके बराबर होता है, ई एन माइनस ई ऑफ ज़ीरो के। जब हम ई एन माइनस ई ऑफ ज़ीरो के लेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ई ज़ीरो से लेकर एन तक, और ई प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू ई प्राइम ऑफ टी डी टी के। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई, ये आपने याद कर लेनी है। अब आपको पता है ई ऑफ टी, एक मिनट में आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे ये देखें ई ऑफ टी जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, P2 माइनस टी P1 टी के गिवन हमारे पास। तो जब हम ई प्राइम टी लेंगे तो वो ये तो हमारे पास ये है, लेकिन ई प्राइम लेंगे तो हमारे पास P2 टी भी प्राइम में आ जाएगा और P1 टी भी जो है वो हमारे पास ये प्राइम में आ गया। ठीक हो गया, कोई इसमें जो है वो अलग से बात नहीं है। तो अब जो है वो नेट एक्सेस प्रॉफिट जो है वो 0 से एन तक लेंगे। ई प्राइम ऑफ टी है तो हमारे पास ई प्राइम ऑफ टी की जगह पे हमने क्या कर देना, P2 प्राइम टी माइनस P1 प्राइम टी डी टी आ जाएगा। ठीक है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं $y पर ईयर, तो वो ये हमारे पास P2 है, ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास इसका जो कर्व बन गया अंडर द एरिया, तो हमारे पास जो है वो नेट एक्सेस प्रॉफिट बन गया। ठीक हो गया, ये एन है और ये आपके पास $5 पर ईयर। इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है P1 डैश टी भी दिया गया है और P2 डैश टी भी दिया गया है। ठीक है, और हमने फाइंड देख ले, यहाँ पे देख सकते हैं P1 डैश टी इज इक्वल टू P2 डैश टी। तो हमने यहाँ इसको इक्वल रख लेना है और सिंपल सी जो है वो हमने इनको आमने सामने रखते हुए टी की वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप निकाल सकते हैं। फिर नेट एक्सेस प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास नेट एक्सेस प्रॉफिट के लिए ये फार्मूला है। इनमें आपने इनकी जो P2 डैश की और P1 डैश टी की भी अपने फंक्शंस रख देना और सेपरेटली इनकी इंटीग्रेशंस लेंगे। हमारे पास लास्ट में नेट एक्सेस प्रॉफिट जो है वो ये बन जाएगा $168,750। ठीक हो गया, और इसके बाद जो है वो हाँ जी, यहाँ तक आपका जस्ट वो था। ये जो आप जब इसकी P2 और P1 डैश प्राइम के साथ लेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व ये बन जाएगा। आई होप सो आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कहीं से मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।